Hello everyone, this is Tomana Roy. Today in this video, I'm going to talk about my entire coding journey, how I went from having zero knowledge in coding to crack Google's interview round. Part 2. Now it's 2022 February. डिजिटल टेक्नोलॉजीज में मैं नेटवर्किंग बेस्ड काम कर रही थी, प्रोटोकॉल डिजाइन करना एंड ऑल दैट, बट मैं बैकएंड पे ज्यादा काम करना चाहती थी, तो उसके लिए मैं एक्चुअल में डीएसए पढ़ना शुरू की ना। ऑफिस के बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, जबकि ऑफिस 9 to 5 पे खत्म नहीं होती है, वो 7-8 बजे तक भी चलती है। तो मैं हर दिन रूटीन करके 10 बजे तक पढ़ाई करने बैठती थी एंड वो रात को 3 बजे तक चलता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी स्विच कर रहे थे, तो कभी कभी हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर लेते थे, साथ में पढ़ाई कर लेते थे, तो थोड़ा एनर्जी आ जाता था, थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था एंड दे हेल्प्ड अ लॉट एक्चुअली। इस टाइम प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं एंड उसका क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। तो कर रही थी, बट कोई भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, या फिर अप्रैल एंड तक मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आया अमेज़न का। अमेज़न के सारे कोडिंग राउंड्स खत्म हो गए, बट नेक्स्ट 1 मंथ तक उनका कोई भी रिवॉर्ड नहीं आया। नेक्स्ट 1 ईयर तक लिटरली मेरा वहां पे स्टेटस था अंडर कंसिडरेशन। आई डोंट नो, लेट्स मूव ऑन। तो उसके बाद मैं ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही थी, कोई कॉल भी नहीं आ रहे थे, तो आई वॉज काइंड ऑफ होपलेस एंड आई वॉज नॉट रियली प्रैक्टिसिंग ईदर। देन बाय जून एंड मेरे पास कॉल आता है गूगल का। Now this time I asked for 1 month to practice. पूरे 1 मंथ में सारा ऑफिस का काम खत्म करके 7 बजे तक बैठ जाती थी एंड 7 to 12 PM में पूरा कोडिंग प्रैक्टिस करती थी। ना तो किसी फ्रेंड से मिले हैं, ना तो बाहर गए हैं, बस कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। सारी जगह पे बोल रहे थे कि LeetCode प्रीमियम के बिना गूगल क्रैक नहीं हो सकता है। यू शुड ओनली प्रैक्टिस गूगल स्पेसिफिक क्वेश्चंस। मिस्टेक्स नंबर 5, डायरेक्टली जंप इनटू कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। गूगल स्पेसिफिक क्वेश्चन तभी करना चाहिए जब आपको बेसिक सारा क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपका सारा टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, एंड देन ओनली यू शुड एक्सप्लोर द गूगल स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिकॉज दैट विल बी अ लिटिल ट्रिकी एंड वो थोड़ा अलग एंड यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक वाला कंप्लीट किए हो, अगर आपको बेसिक क्वेश्चन से अगर आप कंफर्टेबल हो, तो ही आप वो सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूला सेम ही है, बट आपको वो फॉर्मूला पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पे अप्लाई करना चाहिए, देन आप गूगल स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नाउ 2 mistakes I did in this 1 month. Mistake number 6, spending too much time on one single question. You should not spend more than 1 hour on one particular question, because उससे आपका कोई फायदा नहीं है। आप 3 घंटे में 4 घंटे में एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो, देख के सॉल्व कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप टाइम बचाओ, सीख लो पहले अच्छे से, उसको प्रैक्टिस करो, फिर खुद से बिना देखे उसको अच्छे से करो। 5 दिन बाद भी आप कर पा रहे हो कि नहीं वो देखो, 10 दिन बाद आप सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं वो देखो। कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है rather than आप सब कुछ खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Mistake number 7, not focusing on revisions. You won't be able to crack any interview if you are missing this one single step, revisioning. तो अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे क्या होता है, आप एक टॉपिक सॉल्व करते हो, नाउ यू आर वेरी गुड एट लेट्स से स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स, आपको ये आता है, कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, आप कर रहे हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट। फिर आप चले जाते हो लेट्स से डायनामिक प्रोग्रामिंग पे, नेक्स्ट 5 डेज आप कर रहे हो ट्री, नेक्स्ट 5 डेज आप कर रहे हो ग्राफ। नाउ आपका पूरा दिमाग जो है वो ग्राफ पे अटका हुआ है। स्लाइडिंग विंडो आपको आता था, बट अभी आप कभी रिविजिट किया ही नहीं, तो वो क्वेश्चन का जब सॉल्व कर रहे थे, तब आप जितना फर्स्ट ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर रहे थे, इस टाइम पे जब आपका पूरा दिमाग ग्राफ पे है, थोड़ा बहुत ट्री पे है, तो आप उतना फर्स्ट स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे जितना आप पहले कर पा रहे थे। तो आप सारा टॉपिक्स तो क्लियर कर चुके हो, आप सारा टॉपिक्स तो कवर कर चुके हो, बट आप कभी जो पुराने आपका सॉल्व सोल्यूशन है वो कर ही नहीं पाओगे। मुझसे बहुत लोग आके ऐसा पूछे हैं कि मेरा 500 सॉल्व LeetCode है, फिर भी मैं अभी भी मुझे क्वेश्चंस पूरा नहीं होते हैं, अटक जाते हैं, या फिर मेरा पुराना खुद का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज द रीजन, रिविजन इज द रीजन। तो आप हर दिन अपने टाइम से
10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स निकालो। जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसको एक जगह रखो, फोल्डर बना लो, एक जगह रखो एंड हर दिन 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स टाइम निकाल के अच्छे से रिवाइज करो। आप टॉपिक सीखते जाओगे बट पुराने टॉपिक्स जो आपको अच्छे से आता है वो आपके कंट्रोल से नहीं निकलना चाहिए। नाउ आया गूगल का इंटरव्यू वाला डे। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं अभी बेटर प्रिपेयर थी, मुझे थोड़ा बहुत कोडिंग आने लगा था बट आई वॉज टू नर्वस। अगेन ग्राफ का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, ऑल आई न्यू सिंस मैं रिविजन नहीं की थी एंड कुछ दिन पहले से मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की एंड ऑल दैट कर रही थी, तो मेरा वो ग्राफ वाला टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा स्लो कोडिंग कर रही थी। मैं सॉल्व तो कर ली थी पूरा बट उस फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए इंटरव्यूअर के पास टाइम नहीं थी एंड कुछ मेरा एज केसेस भी छूट गया था, तो इसलिए मेरा सिलेक्शंस नहीं हुआ। सिंस मैं गूगल के लिए इतना प्रिपेयर की, सो बाकी इंटरव्यूज के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना एंड मेरा कुछ इंटरव्यूज क्लियर हो गया। देन आई गॉट सिलेक्टेड एट PU एंड आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। बैंगलोर आने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। मैं फुल टाइम ज्वाइन करते रिमोट ही था क्योंकि कोविड चल रहा था and first time I was meeting with the team in person and it totally changed my perspective। बैंगलोर पे बहुत लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, जहाँ पे कोई काम 3-4 दिन में हो रहा था यहाँ पे 1-2 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। कंपटीशन वाज वेरी हाई। फर्स्ट टाइम बैकएंड था तो मैं बैकएंड सीख रही थी, डेटाबेसेस सीख रही थी, पाइथन। पहले मैं गो में काम करती थी, अभी पाइथन में काम हो गया बट ऑनेस्टली बहुत कुछ सीखने को मिला एंड माय डेवलपमेंट स्किल्स वर गेटिंग बेटर। 24 अप्रैल मंथ मुझे स्विच करना था, मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए थे बट सडनली एक मैसेज आता है फ्रॉम द सेम गूगल रिक्रूटर जो मुझे पहले भी अप्रोच किए थे कि गूगल इंटरव्यू के लिए। सिंस मैं थोड़ा पढ़ाई पहले से कर रही थी तो मैं 15 डेज मांगी थी फोन स्क्रीनिंग राउंड के लिए एंड मेरा प्लान था अगर वो क्लियर हो जाता है तो मैं नेक्स्ट 15 डेज मांग लूंगी बाकी के राउंड्स के पहले। गुड थिंग दिस टाइम वाज आई हैड अ बेटर स्ट्रेटजी। नीट कोड के फर्स्ट 150 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व था। नाउ आई विल टेल यू मैं इस बार क्या क्या सही कर रही थी। फर्स्ट, टाइमर। कोई भी क्वेश्चन टाइमर के बिना सॉल्व ही नहीं करती थी। सेकेंड थिंग, टॉपिक वाइज। ऑल्दो मुझे थोड़ा बहुत आता था फिर भी मैं यूट्यूब में जाके सारा अच्छे से ट्यूटोरियल पढ़ के वो टॉपिक पे कैसे क्या अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या पैटर्न है, ये सब करती थी एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। जो मिस्टेक्स मैं पहले किए थे वो मैं इस टाइम नहीं कर रही थी एंड मैं देख रही थी कि एज अ रिजल्ट मेरा क्वेश्चन ज्यादा जल्दी बन रहा है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सेम टॉपिक पे मेरा बन रहा है। मेरा वो पैटर्न क्रैक हो गया था। जो भी ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आ रहा था मुझे पता है ये पैटर्न है, उसी में से कौन सा पैटर्न पे ये फिट हो रहा है एंड मेरा क्वेश्चन उससे बन रहा था एंड टाइम पे बन रहा था। मैं सारा मीडियम वाला क्वेश्चंस कर रही थी, हार्ड मुझे करनी नहीं थी एंड इजी भी मुझे करनी। There was total 5 coding rounds. One was phone screening round. After you cleared the phone screening round, there was also 4 other rounds, 3 coding rounds and 1 behavioral Booleanness round. So ultimately the feedback was positive and I got selected and finally I'm Google now.